आज हम लोग टीडीएस सीजन 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। टीडीएस सीजन 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। टीडीएस सीजन 2 में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? 10 नंबर। टीडीएस सीजन 2 में हम लोग 10 नंबर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज 10। 10 क्या होता है? ओके, व्हाट इज 10? 10 क्या होता है? 10 के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 10 नंबर क्या होता है। ओके। 10 का फुल फॉर्म होता है, आप लोगों को सब पता है। 10 का फुल टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसको बोला जाता है कि 10। जिसको बोला जाता है 10। 10 किसको मिलता है? 10 किसको मिलता है? 10 नंबर किसको मिलता है? 10 नंबर मिलता है, कंपनी हो गया आपके पास। हाँ, आप कंपनी हो गए, आपका फर्म है, आपका ट्रस्ट है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी, इंडिविजुअल और एचएफ वालों को भी 10 मिल सकता है। 10 कोई भी अप्लाई करके 10 नंबर ले सकता है। 10 किस लिए चाहिए? अगर आप कोई टैक्स डिडक्ट कर रहे किसी का इनकम से, टैक्स अगर आप डिडक्ट कर रहे तो आपको उस टैक्स को उस पर्सन के इनकम टैक्स पोर्टल में जमा करना पड़ता है। क्या बोले? इनकम टैक्स पोर्टल में जमा करना पड़ता है, इसीलिए 10 नंबर होना जरूरी है। 10 नंबर कैसे जनरेट होता है वो आपके बाद सीखेंगे। 10 नंबर जनरेट से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो हम जानेंगे। किसको किसको 10 नंबर मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, वो हम लोग सीखेंगे। ओके। कौन सा फॉर्म अप्लाई करके 10 नंबर मिलता है, वो हम लोग सीखेंगे। ओके। कौन सा सेक्शन यूज होता है 10 में, वो हम लोग सीखेंगे। ओके। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। ई 10। बेसिकली ये मैंने बोल दिया, 10 एक 10 डिजिट का नंबर होता है। 10 डिजिट का एक नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट का नंबर होता है। 10 नंबर मिलने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? 10 नंबर मिलने के लिए हम लोग को 49 बी अप्लाई करना पड़ेगा। 49 ए किसके लिए था? बोली तो। 49 ए किसके लिए था? फॉर फॉर्म इज फॉर 49 ए। पैन। पैन कार्ड के लिए 49 ए। तो 10 कार्ड के लिए क्या है? 49 बी। 49 बी इज फॉर 10। 10 stands for tax deduction and collection account number. Okay. 10 stands for tax deduction and collection account number. 10 मस्ट चाहिए किसके लिए? टीडीएस टीसीएस पेमेंट चालान काटने के लिए, टीडीएस टीसीएस रिटर्न एंड स्टेटमेंट के लिए, टीडीएस टीसीएस सर्टिफिकेट के लिए हमको 10 नंबर जरूरी है। ओके, 10 नंबर हम लोग को चाहिए। अगर किसी ने 10 नंबर नहीं लिया लेकिन वो टीडीएस काटा है तो क्या होगा? पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी। इसीलिए 10 नंबर इज मैंडेटरी। एंड 10 नंबर लेने के लिए क्या? 10 एक आधार मैंडेटरी है, दोनों का लिंक भी मैंडेटरी। लिंक भी मैंडेटरी है, दोनों का लिंक भी होना चाहिए। लिंकिंग 10 और आधार। और और क्या चाहिए? 10 नंबर के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी और लिंकिंग मैंडेटरी। अंडरस्टूड? सिंपल मीनिंग। किसको 10 चाहिए? किसको 10 लेना चाहिए? कंपनी हो गया। अगर कोई कंपनी कंपनी को 10 नंबर लेना, फार्म फार्म को लेना पड़ेगा। कोई ट्रस्ट चला रहे हैं या फिर आपका कोई क्लाइंट है जिसका ट्रस्ट, उसको 10 नंबर लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास क्लाइंट आए हैं, बोला मुझे ट्रस्ट खोलना, क्या एनजीओ खोलना, वो एक कंपनी खोलना है प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको क्या करना होगा? आपको कस्टमर को 10 नंबर भी बना के देना होगा। ओके। 10 नंबर भी आपको बना के देना होगा। कोई इंडिविजुअल है, बिजनेस कर रहा है, वो बोल रहा है मैं टीवीएस
डिडक्ट करूंगा। किससे? अपना एम्प्लॉय से जो मैं सैलरी देता हूँ, मैं उसके टीडीएस डिडक्ट करूंगा। मेरा इंडिविजुअल कंपनी है, इंडिविजुअल मेरे नाम पे, तो मैं एक ही हूँ। तो उसके लिए भी टैन नंबर चाहिए। टैन नंबर उसको लेना पड़ेगा। टैन नंबर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? फॉर्म 49B अप्लाई करना पड़ता है। 49B, ठीक है। फॉर्म 49B दोनों टाइप से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अप्लाई होता है। दोनों को ही हम लोग आज देखेंगे कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन टैन नंबर फिलअप। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड फार्म हो गया, एलएलपी हो गया आपका, इन लोगों के लिए सेपरेट साइट है, स्पाइस क्लास फॉर्म। एमसीए पता नहीं, जब हम लोग एमसीए कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन सीखेंगे हम लोगों का लेक्चर में, तब हम लोग देखेंगे कंपनी के रजिस्ट्रेशन में पैन नंबर कैसे होता है, कौन प्रोसेस करेंगे, स्पाइस फॉर्म, स्पाइस प्लस फॉर्म यूज करके हम लोग तब पैन नंबर चाहिए। ओके। पैन कब चाहिए? पैन अगर आपका 1 महीने के अंदर, जब आप टैक्स रिटर्न किए उसकी 1 महीने के अंदर आपको पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। ओके। पैन नंबर लेना मैंडेटरी। ओके। टैन कौन सा केस में टैन मैंडेटरी नहीं? टैन मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन 194 IA, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या हो गया? बिल्डिंग, फ्लैट, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस केस में अगर वो परचेस हो रहा है तो उस केस में सेक्शन 194 IA के लागत टैन नंबर जरूरी नहीं है। टैन नंबर नहीं चाहिए। और किस लिए? रेंट। रेंट अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को और आपको टीडीएस काटना है, हम लोग इसके पहले भी हम लोग सीखे थे कि टीडीएस जब हम लोग काटेंगे, कौन सा केस में हम लोग टीडीएस काटेंगे, वो भी हम लोग देखे थे। उस केस में भी हम लोग कौन सा थ्रेशोल्ड लिमिट, लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर किए थे, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट। ये रहा। रेंट के केस में 2,40,000, कमीशन के केस में 15,000, इंटरेस्ट बैंक के अंदर 40,000, और साल भर का 50,000, कॉन्ट्रैक्टर के केस में 30,000, और साल का सालाना 1 लाख। इस केसेस में हम लोगों को मैंडेटरी हो जाता है टीडीएस काटना। ओके, ये लास्ट लेक्चर में आप लोग पहले देख लीजिएगा। ओके। तो इस केस में रेंट पेड के सेक्शन में अगर आपका रेंट थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। उस केस में आपको टैन नंबर का जरूरत नहीं, टैन नहीं होने से भी चाहिए। ओके। 194M, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, इस केस में भी टैन नंबर कोई मैंडेटरी नहीं है, टैन सर्टिफिकेट या नंबर नहीं होने से भी चलेगा। सेक्शन 194S, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट, जैसे कोई डिजिटल एसेट जो सेल करते हो। मान लीजिए आपके पास क्रिप्टो करेंसी, आपके क्लाइंट ने क्रिप्टो बेचा, सेल कर दिया है क्रिप्टो, क्रिप्टो था उसके पास, उसने क्रिप्टो सेल कर दिया है। उस केस में भी 194, इस केस में भी टैन नंबर नहीं चाहिए। ओके। इन दिस केस कंप्लेंट्स कैन बी डन यूजिंग पैन एंड अदर इंस्टेड ऑफ पैन। पैन और अदर से भी काम चल जाएगा, टैन नंबर लेने का जरूरत। ओके। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत इतना तक? इतना तक कोई दिक्कत किसी को? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब हम लोग एग्जाम्पल करके हम लोग समझेंगे। सेक्शन 194 ए क्या हो? सेक्शन 194 ए ये बोला जाता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया, आपका फ्लैट हो गया, इस केस में जहाँ पे सेल परचेस हो रहा है उसमें आपको 50 लाख के पर जब भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तब भी 1% टीडीएस देना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म यूज करके? फॉर्म 26 फॉर्म यूज करके, जिसमें टैन नहीं चाहिए। ओके, एग्जाम्पल क्या लिए? मिस्टर ए परचेज ए फ्लैट ऑफ 70 लाख, 70 लाख का एक फ्लैट उसने परचेस किया है। उसने 70,000 टीडीएस डिडक्ट किया है, एंड फॉर्म 26 क्यूबी यूज करके उसने टीडीएस को जमा कर दिया। तो हम लोग देखेंगे फॉर्म 26 क्यूबी कैसे सबमिट होता है, तो देखेंगे फॉर्म 26 क्यूबी कैसे सबमिट होता है। मतलब फॉर्म 26 क्यूबी जब आ गया है तो हम लोग फॉर्म 26 क्यूबी क्या है इसको भी हम लोग पहले सीख लेते। ओके, फॉर्म 26 क्यूबी क्या है? फॉर्म देखिए सेक्शन जो है 194 आई, वो सेक्शन पे कहते हैं हम लोग टीडीएस जमा करना, लेकिन कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? ठीक है, हम कहाँ पे जाके इसको जमा करेंगे? इसके लिए आया था फॉर्म 26 क्यूबी। फॉर्म 26 क्यूबी हम लोगों को फिलअप करके हम लोगों को जमा। ओके, ये हो गया बेसिक। अब लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो चीज है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको ध्यान से इसको समझना जरूरी है। हम लोग टीडीएस के अकाउंट से डिडक्ट कर दें जो कि हम पैसे दे रहे हैं, टीडीएस मतलब क्या होता है? हम लोग पहले जो हम लोग पैसा दे रहे हैं उससे हम लोग पैसे से हम लोग टीडीएस काट के उस इसको हम लोग दे रहे हैं। मतलब जो सेलर है, मैं बायर हूँ, जो सेलर है मैं उसको पूरा पैसा नहीं देता, उसके पैसे से टीडीएस के ऊपर उसके भी आप लोग भी जमा करें। ये गवर्नमेंट ये लोग बोलते हैं कि आप टीडीएस करके आप जमा कीजिए। ठीक है, टीडीएस जमा करने के लिए आपको क्या है? पैन नंबर जरूरी है। पैन नंबर आपको जरूरी है। इस केस में जरूरी नहीं है आपकी रेंट, कॉन्ट्रैक्टर और वर्चुअल एसेट जो सेल आउट हो रहा है उस केस की नहीं। कौन सा? तो मैं फिर से दोहराता हूँ, कार्ड और जो बिल्डिंग मटेरियल जो सेल परचेस हो रहा है उसमें नहीं चाहिए। जो लोन पेमेंट हो रहा है मतलब आप भाड़े में है, आप रेंट पे है, आप रेंट पेमेंट कर दें उस केस में आपको नहीं चाहिए। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के केस में नहीं चाहिए। और कोई भी डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी सेल के केस में हम लोगों को नहीं चाहिए। ओके, तो पैन नंबर कैसे हम लोगों को मिल सकते? पैन नंबर कैसे मिल सकते हैं? नंबर दो, देखिए, जैसे देखिए आपको सिंपली आपको गूगल पे आना है, फॉर्म 49 जी, हम लोग बोले फॉर्म 49 जी, हम लोगों को सर्च करना है गूगल पे। फॉर्म 49 जो आया है उसको हम लोग फर्स्ट वाला जो ये प्रोटीन वाला जो ये आ रहा, इसको आपको, हाँ, इसको ये जो 10 नंबर आया है इसको आपको ओपन करना है। इस वाला लिंक को आपको ओपन करना है। ये वाला लिंक ओपन करने के बाद आपको इस टाइप का एक फॉर्म ओपन होके आएगा। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन ओपन होके आएगा। मैं बाकी टैब क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आने के बाद एक 10 नंबर के लिए हम लोग को क्या, पहले ये था कुछ 67 रुपीज, अभी ये बढ़ के 677 रुपीज हो गया। ठीक है, एक टेन के लिए, 10 एप्लीकेशन के लिए आपको 77 रुपीज आपको पे करना है। तो कैसे पेमेंट करना है? एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है, इंडिविजुअल के लिए कर दें या आप कंपनी के लिए कर दें। और क्या, अगर आप डीएससी यूजर है, डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है
डीएसए कैसे जनरेट होता है वो हम लोग आगे जाकर डिस्क्रिप्शन में हम लोग समझेंगे, जो हम लोग कंपनी का केस करेंगे। तो डीएससी कैसे अपने होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो भी हम लोग देखेंगे। डीएससी सर्टिफिकेट जनरेट करके जिसके पास डीएससी सर्टिफिकेट है, जिसके पास डीएससी सर्टिफिकेट है, वो इस वाला ऑप्शन यूज करेंगे, और जिसके पास डीएससी सर्टिफिकेट नहीं है वो इस वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ओके, इस ऑप्शन में जाकर जैसे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। इसको मान लीजिए एक आपको करना है कि इंडिविजुअल का, ओके, इसके इंडिविजुअल करके आपको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट हो जाएगा, एरिया कोड, एओ टाइप, एरेंज कोड, एओ नंबर, ये सब मतलब आपके जो लोकल लोकेशन का जो कोड है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का आप गूगल पे मारिएगा, आपको एरिया कोड, एओ टाइप सब मिल जाएगा। इसको क्लिक करना है। इसके बाद जिसके नाम पे कर दे उसका नाम, वगैरह, उसकी डिटेल्स, कौन सा कास्ट, एड्रेस, सारा डिटेल्स आपको फिलअप करके आपको लास्ट में सबमिट करना है। सबमिट करके आपको जैसे हाउ टू अप्लाई, ये वाला देखिए मैं पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेके भेज। जैसे मान लीजिए आपको इस ऑप्शन में जाना है, ओके, 10 नंबर अप्लाई करना है, करके आपको न्यू 10, इसको करना है सेम टू सेम इस वेबसाइट में। न्यू, सेम टू सेम इस वेबसाइट में आपको आके आपको 10 अप्लाई करना है। न्यू 10 में जाना है। न्यू 10 में जाके आपको अप्लाई फॉर न्यू 10, और अगर डीएससी यूजर है तो अप्लाई फॉर डीएससी यूजर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। इस एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आप मान लीजिए, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किए इंडिविजुअल के लिए, आप इसको सिलेक्ट किए तो आपके पास ऐसे डिटेल्स आ जाएगा। जैसे आपको एरिया कोड, एरिया टाइप जो है इसको आपको फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद, पूरा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है। कंफर्म एंड अप्लाई में आपको क्लिक करना है। कंफर्म ऑन क्लिक जैसे ही आप करेंगे फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पॉपअप आएगा, ऐसे कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद कंफर्म करने के बाद आपसे 77 रुपीज आपसे चार्ज किया जाएगा। मतलब पहले तो 65 रुपीज, अभी वो होगी 70। आपको नेट बैंकिंग या यूपीआई क्यूआर किसी के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से 3 से 4 दिन में आपके पास मेल एड्रेस में आपका फोन नंबर के पास, ठीक है, पासवर्ड समेत आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। वही टाइम पे आपको डाउनलोड करके पीडीएफ से ओपन करके आपको, ये हो गया 10 नंबर जनरेशन। अंडरस्टूड? 10 नंबर कैसे जनरेट होता है और किसको 10 नंबर मिल सकता है? कंपनी के केस में मैक्सिमम 10 नंबर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जब आप लोग अपना टैक्स कंसल्टेंसी ओपन करेंगे तो आप लोगों को ये 10 नंबर आप लोगों को चाहिए, मतलब आप लोग क्लाइंट के 10 नंबर चाहिए, वो आपके सर्विस लेते हैं। ओके, इतनी तक किसी का अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर जनरल हम लोग देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे फॉर्म 26 क्यू भी क्या होता है, कैसे हम लोग उसको, किसी को कोई डाउट? इतना था। फॉर्म 26 क्यू बी, फॉर्म 26 क्यू बी, इसको क्यों चाहिए, ये सबसे बड़ा मेजर इशू, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल के केस में मैक्सिमम आता है टीडीएस अप्लाई। क्योंकि एक टैक्स कंसल्टेंसी के फॉर्म में ये काम बहुत आता है कि आपको टीडीएस जमा करना है किसी क्लाइंट के लिए। क्लाइंट प्रॉपर्टी परचेस किया है, सेलर का नाम से टीडीएस डिडक्ट करके उसको जमा, ओके, इस टाइप का केस बहुत मेजर आता है। तो इस टाइप का केस हम लोगों को देखना है कैसे इसको जमा, ओके। फॉर्म 26 क्यू भी कहाँ से जमा हो? पहले हम लोग देखेंगे कहाँ से जमा हो। ओके, आईटीआर, आईटीआर वाला सेक्शन हमें आप लोग आ गए।
आईटीआर वाला सेक्शन, आईटीआर वाला सेक्शन में आके उस क्लाइंट का नॉट आपका, मतलब जो बायर है, जो बायर है, जो डिडक्ट करेगा, जो डिडक्ट करना चाह रहे हैं उसका यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन। बस ये मैं तो देख लूंगा किसी का। ई फाइल ऑप्शन में जाके, ई फाइल ऑप्शन में जाके ई पे टैक्स, ओके, ई पे टैक्स, यहाँ पे न्यू पेमेंट वाला जो ऑप्शन आपने को देखा है, न्यू पेमेंट, न्यू पेमेंट, न्यू पेमेंट ऑप्शन में आके आपको यहाँ पे ये जो फॉर्म 26 QB ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें जाके आपको प्रोसीड, ओके, अब हम लोग देखेंगे। यस, ओके, जैसे आप लोग फॉर्म उस पे क्लिक की कर, मतलब आप लोग उस पे क्लिक किए, ये बोला फॉर्म 26 टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, आपके पास केस आया है, आपको टीडीएस जमा करना है उस क्लाइंट का, ओके, तो आप उस क्लाइंट का इनकम टैक्स वाला पोर्टल में जाके आपको फॉर्म 26 भी जमा, ओके, जैसे ये हम लोग प्रैक्टिकल देख लिए, अभी हम लोग तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया गया उसको हम लोग देखेंगे। ई पे टैक्स में जाके न्यू पेमेंट, अंडरस्टूड, न्यू पेमेंट में जाके, न्यू पेमेंट में जाके फॉर्म 26 QB प्रोसीड, ओके, इसके बाद यहाँ पे जो जो डिटेल्स आएगा, रेसिडेंट सिलेक्ट करना है, बायर, जो बायर है उसका डिटेल्स, पैन कार्ड, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, ये सब वगैरह करके आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन याद रखिएगा, ये इस केस में हम लोग अज्यूम किए ये सिंगल गाय, नॉट डबल गाय, इसका डबल गाय हम लोग उसके बाद देखेंगे। इस केस में हम लोग अज्यूम किए ये सिंगल गाय, मतलब सिंगल गाय का कोई ज्वाइंट बायर नहीं, ओके, मोर देन वन बायर ऑप्शन में नो करना, मतलब सिंगल करके कंटिन्यू करना है। फील्ड द डिटेल्स में जाके यहाँ पे आपको सेलर की डिटेल्स, आपको ये चारों जो टैब है, मतलब ऐड बायर हो गया, इसके बाद दूसरा में नेट सेलर डिटेल्स, मतलब जो सेल कर रहे हैं उसका क्या क्या डिटेल्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड मेक श्योर कि आधार और पैन लिंक होना चाहिए, आपका सेलर का लिंक है, 20% टीडीएस लागू हो गया है, ठीक है, तो सर 20%, 1% में बढ़कर 20% हो जाएगा, तो जो सेलर है सेलर आधार कार्ड मैंडेटरी है, लिंकिंग, और उसके साथ कंटिन्यू आपको एग्रीमेंट कॉपी होती है, एग्रीमेंट कॉपी में आपको डेट ऑफ सेल आपको मिल जाएगा, कौन सा डेट में सेल होगा वो डेट वो मिल जाएगा, उसको चाहिए, आना चाहिए, तो यहाँ पे सेलर का हमको सारा डिटेल्स मिलेंगे, सेलर का डिटेल्स, एड्रेस, पैन कार्ड, ये सारा डिटेल्स हम लोग मोबाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर ऑप्शन ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, लेकिन लिमिट तो वन से एक सेलेक्ट से ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि जो सेंड करना है तो 22 घंटे काम, ओके, तो वो जन उसको सेंड कर दे, तब उस केस में अलग होगा, इस केस में हम लोग क्या है, एक ही बार एक ही समय रजिस्टर्ड ए, रजिस्टर्ड बी को सिलेक्ट करना, ओके, इस केस में तो वेदर मोर देन वन से ओनली वन से उसको करके कंटिन्यू करना है, ओके, उसके बाद हम लोग क्या है ना, प्रॉपर्टी डिटेल्स को कैप्चर करना है, तो वहां पे प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का डिटेल्स, नेम, एरिया, कंट्री, पिन कोड, वैल्यू, डेट ऑफ एग्रीमेंट, जैसे मैंने कहा मैंने एग्रीमेंट चाहिए, एग्रीमेंट डेट उसको भरना होगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स, कितना अमाउंट में सेल होगा, इतना, जैसे आप लोग उसको कैप्चर करेंगे,
टीडीएस अमाउंट करके लिखी, जैसे 75 लाख इस केस में था, तो ये ऑटोमेटिक टीडीएस अमाउंट 75,000 कैप्चर होगी। इसके बाद कंटिन्यू करना है। ओके, कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट डिटेल्स आपको पेमेंट करना होगा। 75,000 आपको पेमेंट करना होगा, मतलब उस क्लाइंट को पेमेंट करना होगा। उसके बाद जितना का उसने प्रॉपर्टी परचेस किया है उसका 1% उसको पेमेंट करना है। फर्स्ट चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। अब हम ये पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम पे आएंगे, प्रॉपर्टी तो एक बार में पैसे नहीं देता। जैसे मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, कंस्ट्रक्शन के केस में आपको मान लीजिए प्रॉपर्टी का वैल्यू है 70 लाख या 75 लाख, इसी केस को लेते हैं। तो 75 लाख में पेमेंट पार्ट पार्ट पे होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे बैंक पेमेंट कर रहा है इसको, सेलर, मतलब जो बिल्डिंग उसको रेडी कर। उस केस में क्या होता है, जितना का पेमेंट जितना का पेमेंट अभी तक हुआ है उतना ही का ही टीडीएस जमा, नॉट ओनली टोटल अमाउंट। अगर 70 लाख का फ्लैट है तो आपको 1% 70,000 पहले जमा नहीं करना। और बहुत सारा केस में तो आपका जो फ्लैट रेडी हो रहा है या कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो तो 2 साल 3 साल तक कंस्ट्रक्शन चलता है, ताकि पहले ही आप पैसा दे देंगे। इतना का हुआ, मान लीजिए कि 10% काम हुआ, 10% का 7 लाख रुपए अभी तक दिया दिया सिर्फ, तो 7 लाख का 1% पेमेंट करना, नॉट ओनली 7 लाख। अंडरस्टूड। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी तब पूरा करेंगे, मतलब आपके पास विंडो है, आप पूरा होने के बाद कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे आप जितना देर है, जितना बार देर है उतना बार पेमेंट। इसी तरह बैंक में जाके, मतलब ऑनलाइन ही नेट बैंकिंग के माध्यम से, तो ये कंटिन्यू करके जो सा भी आपका बैंक है इसको करके कंटिन्यू करके इसको जमा कर देना है, मतलब पेमेंट डिडक्ट कर देना। ओके, पेमेंट डिडक्ट करने के बाद आपको मतलब डाउनलोड हो जाएगी पेमेंट भी सकते हैं। ओके, ये फॉर्म 26 क्यों कैसे फिलअप होता है ये अभी हम लोग देख लिए। इतना तक फॉर्म 26 क्यों में किसी को डाउट अपने अनुभव से पूछिए या फिर अपने चैट बॉक्स का यूज कीजिए। काइंडली आप लोग अपना चैट बॉक्स का यूज कीजिए। मैं अनम्यूट करने का आप लोगों को ऑप्शन दिया है, तो अनम्यूट करके अगर इतना तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि अगर किसी को इस फॉर्म 26 क्यू में या फिर 10 नंबर में कोई दिक्कत है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग देख लिए कि फॉर्म 26 क्यू क्या है और इसको कैसे हम लोग आ, तो फॉर्म 26 क्यू बी कब है, 50 लाख के ऊपर फॉर्म 26 क्यू बी एप्लीकेबल।
ओके, टीडीएस रेट कितना है 1%। पैन नंबर नहीं चाहिए, पैन नंबर नहीं चाहिए। पेमेंट इज डन यूजिंग पैन नंबर। ये अभी हम लोग देख लिए, अभी हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए, देख लिए कैसे इसको फिलअप करना है। बाहर से क्या क्या चाहिए, पैन चाहिए, एड्रेस चाहिए, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब चाहिए। सेलर का भी सेम चीज चाहिए, पेपर डिटेल्स चाहिए, अभी हम लोग देख लिए। ओके, ये तो एग्जाम्पल है, थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा तो आपको रिमाइंडर हो जाएगा, आगे जाके आपको एग्जाम में काम आएगा। और कैसे क्यू बी इन केस ऑफ टू और मोर बायर, अगर दूसरे ज्यादा बायर हो तो, मतलब टू और मोर बायर हो तो 126 क्यूबिक किस तरह हम लोग यूज करेंगे, अगर टू से ज्यादा हो तो। पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू 60 है, ओके? जिसमें दो बायर है, 2% आर बाइंग दिस प्लान। आप एग्ज्यूम कर लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जॉइंट देखेंगे। सेलर कौन है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, कोई भी एक बंदा है, मिस्टर एक्स, जो इसको सेल करना है। तो 60 लाख का टीडीएस कितना हो गया, 1%, 60,000। टीडीएस कितना हो गया, 1%, 60,000। ईच बायर का शेयर कितना हो गया, ईच बायर का शेयर हो गया 30,000। मतलब हस्बैंड को 30,000, वाइफ को 30,000, ओके? वो हस्बैंड वाइफ दोनों की अलग से फॉर्म 26 क्यूबिक रखना है, जैसा भी हम लोग देखे, जैसा भी हम लोग देखे ये फॉर्म 26 क्यूबिक कैसे करना है। वैसे हम लोग सेपरेटली, सेपरेटली हम लोग को हस्बैंड को कनेक्ट करना होगा फॉर्म 26 क्यूबिक, एक को भी फॉर्म 26 क्यूबिक कनेक्ट करना होगा, और दोनों का नंबर अमाउंट डिवाइड हो जाएगी। 60,000 और डिवाइड होकर 30 दिनों तक प्रोसेस से करनी चाहिए, ओके? तो टोटल फॉर्म कितना है, टोटल फॉर्म 2। जैसा हम लोग देखते हैं कौन करते हैं, वहां पे हम लोग वो पढ़ने थे, तो उसके बाद हम लोग क्योंकि यस करना कि मोर देन वन बैग, यस, तो टोटल फॉर्म 2, ओके? फिर वन बायर टू सेलर, अगर सेलर हो, मान लीजिए एक एक प्रॉपर्टी है जो दो जन के नाम है, लेकिन बायर एक जन, उस केस में, उस केस में क्या हो, उस केस में पूरा चीज ही उल्टा हो गया है। इतना दिन हम लोग क्या कर रहे थे, सेलर, इतना दिन, सॉरी, इतना दिन हम लोग क्या किया, इतना दिन बायर टीडीएस फॉर्म फिलअप कर रहा था, तो डिसीज की भी फिलअप कर रहा था। अब अब कौन फिलअप करेगा, अब फिलअप करेगा सेलर। सेलर इस केस में 80,000 मान लीजिए प्रॉपर्टी है, ओके? 80,000 प्रॉपर्टी है, टीडीएस अमाउंट कितना हो गया, 80,000 का 1%, 80 लाख का 1%, 80,000, 80 लाख का 1%, 80,000। एक सेलर हैज टू पे 40,000, सेलर को पेमेंट करना है 126 के लिए, सेलर को 126 के लिए पेमेंट करना है, 40,000 पेमेंट करना है, पेमेंट लेके, मतलब बायर से पेमेंट लेकर, लेके उसको पे करना है, ओके? टू बायर्स टू सेलर, मतलब टू बायर हो गया और दो सेलर हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा चीज बहुत कम होता है, लेकिन ये भी कॉमन है। टू बायर टू सेलर, अगर मान लीजिए স্যার एक, আগেরটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। হ্যালো इस, इसके पहले हम হ্যালো लोग वन बायर, हाँ, वन बायर टू सेलर, मतलब कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे बायर एक जन, बायर एक जन लेकिन सेलर एक जन, वो सेल कर रहे हैं। यानी ऐसा कि आप एक फ्लैट खरीद रहे हैं, आपके घर के बगल में एक आदमी का घर है, फ्लैट मतलब घर है, वो उसके हस्बैंड और वाइफ का नाम, ठीक है? आप उस प्रॉपर्टी को परचेस, ओके? उस प्रॉपर्टी को आप परचेस कर रहे हैं कितना में, 80 लाख, 80 लाख, ओके?
तो 80 लाख का 1% कितना हो गया? 80,000 टीडीएस जमा करना होगा गवर्नमेंट के साइड पे। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी दो जन के नाम पे और आप ये शेयर परचेस करोगे आपके नाम से, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा। सेलर टू होम सर्विसेज की भी फिलअप करना होगा, सेलर वन नंबर। बस मतलब जो आपको बेच रहा है, आपको जो सेल करना है उसको फिलअप करना होगा इस केस में। ओके। थर्ड एग्जाम्पल, टू बर्ड्स टू सेल। मान लीजिए एक घर है, आप परचेस करेंगे आपके नाम पे और आपके मदर के नाम पे। आप एक घर परचेस करेंगे, इसमें आप चाह रहे हैं कि 50% मेरे नाम पे और 50% मेरे मदर के नाम पे। ओके। जिससे आप भी परचेस कर लो, जिससे आप भी प्रॉपर्टी परचेस कर लो, वहां पे भी जो प्रॉपर्टी है वो दो जन के नाम पे है, हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे। ठीक है। तो आप परचेस कर लो आपके नाम पे, आपके मदर के नाम पे। मान लीजिए प्रॉपर्टी का वैल्यू मिल गया 1 करोड़, 1 CR, 1 करोड़। ओके। 1 करोड़ का 1% टीडीएस कितना हो गया? 1 करोड़ का 1%, 1 लाख। इस केस में चार जन को ही फॉर्म 26 क्यूबी कलेक्ट करना होगा। आपको कलेक्ट करना होगा, आपके मदर को कलेक्ट करना होगा, जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड की कलेक्ट करना होगा, और वाइफ को कलेक्ट करना होगा। ईच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 1 लाख डिवाइड हो गया 4 से, 25,000 करके एक एक करके 26 क्यूबी फॉर्म जमा होगा, 25,000 रुपए ईच, एक एक जन को, एक एक व्यक्ति को वो जमा। ओके। इतना तक कोई दिक्कत? किसी को डाउट है इतना तक? ये वाला स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रहा है? स्क्रीन इज विजिबल ना? हाँ सर। कंपटीशन चार्ट मैंने आप लोगों को बना के दिया है, पैन का। ठीक है, इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ओके। प्रैक्टिकल पोर्टल, मतलब कैसे 10 नंबर, मतलब मैंने आपको दिखाई दिया है, फिर भी थोड़ा सा एक चार्ट है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे, जो हम लोग को मेजरली तो एनर्जी विद्या हम लोग साइड पे गए, हम लोग को इनकम टैक्स में गए। जैसे देखिए, जब आप लोग खुद का टैक्स वसूले हो ना, तो आप लोग को हर महीने आप लोग को टीडीएस ऐसे आपको जमा करना पड़ता है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट में कहाँ कहाँ क्या टीडीएस करता है, वो आपको जमा करना है। ओके। तो जैसे इस केस में आपका एक क्लाइंट है जिसका इतना इतना, जिसने टीडीएस डिडक्ट करके बैठा हुआ है, वो आप मतलब ये करके डिटेल्स, तो उनको आपको जमा, आपको जानना होगा कि कौन सा फॉर्म आपको यूज करना। ओके। तो हम लोग टास्क को ओपन किए एनर्जी विद्या के। यहाँ पे ये मेन चीज है, यही आपको जब पोर्टल में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ऐसे आप जानना होगा कौन से सेक्शन कहाँ पे लागू होता है, कौन सा रेट। हालांकि वो मैंने आप लोगों को पहले ही चार्ट बना के मैंने दे दिया है। ठीक है। जैसे मान लीजिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके। अमाउंट 80,000। जैसे जो एग्जांपल था, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेइंग में जिस 100 कैपिटल ग्रॉस अमाउंट 80,000। तो कितना टीडीएस डिडक्ट करना है, कौन सा सेक्शन में करना है, ये आपको देखना है। तो टीडी पेमेंट ऑफ डिविडेंड कौन सा सेक्शन काम होता है? सेक्शन 194, 10%। सेक्शन 194
10%। कितना टीडीएस हो गया? 8,000 जमा करना होगा। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज 5 लाख का, एक किस पर? टाटा कैपिटल। इसमें कौन सा केस में हम लोग जमा करना होगा? इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज का सेक्शन 193, वो है 10%। 193, 10%। ओके। आप लोग को कैलकुलेट आगे पेमेंट ऑफ फीस टू कंडक्टिंग ऑडिट। पेमेंट ऑफ फीस कंडक्टिंग ऑडिट कौन सा सेक्शन? सेक्शन 194 जे, 10%। सेक्शन 194 जे, 10%। ओके। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर 194C, 2%। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 194C, 2%। ओके। पेमेंट ऑफ विनिंग लॉटरी कितने परसेंट के लिए? 30%। सेक्शन 194B, 194B, 30%। 75 लाख का 30%, 22,50,000 गवर्नमेंट को जमा इस वैलिडेट। इतना तक किसी को कोई डाउट? ओके। तो हम लोग टीडीएस सेक्शन 2 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और आप लोगों को जो जो एग्जाम का जीएसटी फाइनल एग्जाम का गया है, फाइनली उसको डिले मत कीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। जीएसटी फाइनल एग्जाम को, उसको कंप्लीट करने से आप लोगों को जीएसटी का आपको मतलब पेपर खत्म हो जाएगा। जो फाइनल एग्जाम वो नंबर काउंट होगा। ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है या फिर कुछ भी लेक्चर जो पीडीएफ अपलोड हो रहा है वहां पे डाउनलोड करके कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो जो आज मैंने क्लास लिया वो अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वहां पे आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ को, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप में आपको आंसर या रिप्लाई आपको मिल जाएगा कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। ओके। या फिर अगर आपको कोई एनर्जी विद्या का जिसके पास एक्सेस भी है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट दे दें। मतलब आपको है जो एनर्जी विद्या का एक्सेस के पास है, वो मतलब जो स्क्रीनशॉट दे रहे वो है क्या रिचार्ज नहीं है क्लास में, तो वो स्क्रीनशॉट दे रहे थे। मैंने सॉल्व कर दिया था सब जो सॉल्व किया, हम लोग फिर बाद में रिप्लाई किया नहीं। ठीक है। अगर आप लोग है किसी को उसमें नहीं तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को अगर कुछ बोलना है पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।